आप लोग को बता रहे पिछला आज मादा जनन चैप्टर का नाम क्या है? जनन। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं? जनन चैप्टर में पिछले क्लास में नर जननांग पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे। जो आपको पिक्चर यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, इसका नाम क्या है? मादा जननांग। सबसे पहले हम लोग मादा जननांग के जितने भी नाम है सारे नाम को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह हम लोग पढ़े हैं नर जननांग में, नर जननांग में वृषण की संख्या कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? उसी तरह मादा जननांग में अंडाशय की संख्या कितना होता है? इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। और ये हो गया फैलोपियन नलिका। क्या है? फैलोपियन नलिका। ठीक है। और हम लोग इसको अंडवाहिनी का शीर्ष, यहाँ पे जो है शीर्ष है। अंडवाहिनी जो है, अंड जितने भी अंडाशय है एक शीर्ष ढका हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी का शीर्ष। शीर्ष। और इसको क्या कहा जाता है? गर्भाशय। इसको क्या कहा जाता है? गर्भाशय। गर्भाशय। गर्भाशय के बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं? योनि। क्या कहते हैं? योनि। इसको हम लोग हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन। उसके बाद इसको बल्वा। ठीक है। मादा जननांग का नाम क्या क्या हो गया? सबसे ज्यादा याद आपको एग्जाम में पूछेगा कि अंडाशय की संख्या कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। और अंडाशय जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं हम लोग? फैलोपियन नलिका। उसके बाद इसमें योनि है, हाइमेन पढ़ना, बल्वा पढ़ना, सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंडाशय। अंडाशय में आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं? अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? वृषण में। कहाँ पाए जाते हैं? इसी तरह अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में। अंडाणु अंडाशय में पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो है अंडाशय से अंडाणु जो परिपक्व होते हैं, जो निकलते हैं, वह जिस रास्ते से जाते हैं, तो एक नली हो गया, जाने वाला जो रास्ता हो उसको क्या कहते हैं? नली। उस नली को हम लोग कहते हैं फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। और यहाँ से यह जो है जब जाते हैं, इसको अंडाणु को परिपक्व होकर पूर्ण नष्ट होने में और दोबारा बनने में कितना समय लगता है? 28 दिन। कितना समय लगता है? 28 दिन के बाद फिर वह दोबारा बनने के लिए शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जब अंडाशय जो है किस नलिका से जाता है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका से जाते हैं तो कहाँ जाता है? गर्भाशय में। कहाँ जाता है? गर्भाशय में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फैलोपियन नलिका से अंडाशय जो है कहाँ जाता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय में ही जो गर्भाशय में वहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है। गर्भाशय किसको कहा होता है? जहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है। और गर्भाशय को हम लोग बच्चेदानी भी कहते हैं। देहाती भाषा में क्या कहा जाता है? बच्चेदानी। देहाती भाषा में क्या कहा जाता है? बच्चेदानी। जैसा अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक चीज इसमें योनि जिस रास्ते से, ठीक है, निषेचन क्रिया होते हैं पुरुष और स्त्री के बीच, इस रास्ते को क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योनि के बाद आपको पढ़ना हाइमेन। ठीक है। और एक बल्वा, यानी योनि के सबसे मुख्य भाग जो शुरुआत भाग उसको क्या कहा जाता है? बल्वा कहा जाता है। और एक हाइमेन, यहाँ पे डॉट डॉट देख रहे हैं ना, यह एक पतली झिल्ली होता है। ठीक है। यह एक पतली झिल्ली होता है। पुराने समय में कहा जाता था, छोटा सा पॉइंट जो गांव समाज में लोग कहते थे कि अगर यह शादी से पहले जिस लड़की का पतली झिल्ली टूटा हुआ है तो उसको गलत निगाह से देखा जाता है। जो यह कॉमन चीज है। यह जो हाइमेन जो आपका पतली झिल्ली है, आज साइकिल चलाने से या भारी चीज उठाने से या दौड़ने से यह पतली झिल्ली मात्र 12 से 13 साल के लड़की के क्या होता है? टूट जाता है।
ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आजकल के दौर में लोग इस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो आज भी इसको बारे में कहते हैं, वो अपने पत्नी को, लड़की को गलत नजरिया से देखते हैं कि जब यह निषेचन वक्त और पत्री झिल्ली फर्स्ट बार नहीं टूटता है तो लोग उसको आज गलत नजरिया से देखते हैं, लेकिन यह गलत नहीं है। मात्र 12-13 साल में ही यह टूट जाता है। लगभग 90+ लड़कियां जितने भी है उसको यह लगभग टूट जाती है, क्योंकि साइकिल चलाना, दौड़ना, इधर उधर जाना, ये सब आम बात है। और 12-13 साल में ज्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से यह टूट जाता है। ये सब पहले के समय में अगर किसी को शादी हो, ठीक है, खास करके दोस्त लोग, वो लोग अपना गुप्तचर में बात करते हैं कि पहला बार माने जब निषेचन क्रिया हुआ तो उसमें वह पत्ती झिल्ली टूटा कि नहीं, जिसको सील टूटना भी कहा जाता है। यह जो है तो लोग दुष्ट कहते हैं कि आपकी जो लड़कियां हैं वह गलत है, ऐसा कुछ नहीं। अब जो भी लड़कियां की शादी होता है कितने 18 साल के बाद ही न होता है, ये तो आम बात हो गया। ये सब पहले के जमाना में देखा जाता था, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। तो आपको समझिए कि हाइमेन जो है पतली झिल्ली होकर कितने वर्षों में 12 से 13 वर्षों में टूट जाती है। टूटने के बाद थोड़ा सा इससे ब्लड आता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अंडाशय के बारे में जान गए, फैलोपियन नलिका जान गए, गर्भाशय जान गए, योनि जान गए, बल्बा और हाइमन जान गए। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडाशय में अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में, ठीक है। और अंडाणु जो है वह अंडाशय से निकलकर किस नलिका में जाते हैं? फैलोपियन नलिका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जब स्त्री और पुरुषों में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु जब इसमें प्रवेश करते हैं, शुक्राणु जब इसमें प्रवेश करते हैं तो यह जो है कहाँ पे अंडाणु से निषेचन कार्य करते हैं? दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? तो दोनों का मिलन फैलोपियन नलिका में होता है। जब यहाँ पे जो दोनों का यहाँ पे रास्ता क्या पतला होता है, फैलोपियन नलिका के यहाँ पे रास्ता क्या होता है? और जब यहाँ पे अंडाणु जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं कि जाम, रास्ता क्या हो गया? यह आगे की ओर नहीं जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वृषण से जो शुक्राणु उत्पन्न होता है, इस तरह का शुक्राणु उत्पन्न होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कौन सी कोशिका क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से आगे की ओर ढकेलने का कार्य करता है। जिसकी वजह से क्या करता है? आगे की ओर। यह जो पूंछ होती है यह शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। हम लोग कहते हैं इसमें पीछे पूंछ होता है। क्या होता है? शुक्राणु कहाँ पे? शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में। कहाँ पे होता है? वृषण में। यह पुरुष जनन अंग है जो पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो जब यह इसमें प्रवेश करते हैं, ठीक है, जब यह शुक्राणु इसमें प्रवेश करते हैं तो यह जो यहाँ पे शुक्राणु जाते हैं तो कहाँ पे इसका मिलान होता है? फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे इसका निर्माण होता है? फैलोपियन नलिका में मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे जब यह फैलोपियन नलिका में गया, उसके बाद जब अंडाणु यहाँ से परिपक्व होकर आते यहाँ पे जाम हो जाते हैं। और यह 7 दिन, यहाँ पे कितने दिन लगते हैं? 7 दिन। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो 21 दिन के बाद फिर 7 दिन बाद यहाँ पे बनने में तैयार होते हैं। तो 7 दिन में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे परिपक्व होते हैं और यह खोजते हैं कि हमारा शुक्राणु कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और शुक्राणु मिल जाएगा तो निषेचन क्रिया होगा, और शुक्राणु अगर इससे नहीं मिलेगा तो इसका निषेचन क्रिया नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जब यहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करते हैं, ठीक,
शुक्राणु जो है आगे की ओर किसकी मदद से बढ़ता है? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और यह किसमें होता है? इसके पूंछ में होता है। कहाँ पे होता है? जिसकी मदद से यह क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। अंडाणु आगे की ओर बढ़ता है तो नहीं बढ़ता। अंडाणु जो है, क्योंकि उसमें अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पाया जाता है? नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? समझ गए? अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ पे आता तो यहाँ पे मिला, तो जब यहाँ पे मिला तो यह निषेचन होता है। अब इसमें हम ये भी बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसा होता है। तो कभी कभी देखिएगा कि जुड़वा है तो कभी कभी 1 मिनट के आगे पीछे भी बच्चे का जन्म है। कभी कभी देखिए जुड़वा है लेकिन एक टाइम जन्म हुआ लेकिन शकल चेंज है। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि जन्म हुआ दोनों का शकल एक समान है, आप कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे हमारे स्कूल में है, एक बच्चा है, 2 भाई है, ठीक है, आप लोग देखे है ना, तो वह जो है वह 2 भाई है, दोनों के आप कंफ्यूजन हो जाइएगा, जो अभी भी वहाँ पे पढ़ रहा होगा, है ना। तो वह जुड़वा है लेकिन उसमें भी क्या अंतर है पता है? वह पूर्ण रूप से पूरा शकल नहीं मिला, थोड़ा सा चेंज है। अब वो काहे चेंज आप लोग को पता है? नहीं पता, आज हम बता देंगे, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे जब मिलेगा तो निषेचन होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई शुक्राणु नहीं आया, यहाँ पे कोई शुक्राणु, इस 7 दिन तक तो यहाँ पे आए, ठीक है, 7 दिन यहाँ पे आने में लगा, 7 दिन बनने में लगा, तो क्या दिन हुआ? 14 दिन। अंडाणु को निर्माण होने में कितना दिन लगता है? 7 दिन। कितना दिन? और यहाँ पे आने में इसको कितना समय लग गया? 7 दिन, 14 दिन। अब अगला बात, इसके बाद नष्ट होने लगता है, वह टूट के बिखरने लगता है। वही ब्लड के जरिए या रास्ता से, वह योनि के रास्ते से क्या होता है? बाहर होता है। इसमें भी 7 दिन लगता है, यानी लगभग 3 से 4-5 दिन ब्लडिंग होते रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? MC भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब यहाँ पे शुक्राणु इससे नहीं मिला, ये सब क्या होगा? यह नष्ट होगा, टूट के ब्लड के रूप में यह बाहर की ओर आने लगेगा। यहाँ से 14 दिन, 7वां दिन के बाद 21 दिन तक यह बाहर हो जाता है। फिर 21 दिन बाद फिर वहाँ पे बनना क्लियर पूरा माने साफ होने में 7 दिन और टाइम, यानी 28 दिन। फिर उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है? अगला दिन पुनर्निर्माण होता है। एक चीज और आप लोग की जानकारी नहीं होगा, यह जो दोनों अंडाशय है वह दोनों एक टाइम कार्य नहीं करते, यानी एक समय में कार्य, 1 महीना यह कार्य करता है 28 दिन, एक बार यह करता है। यानी 1 साल में कितने दिन पूरा करेंगे? क्या बार होगा? टोटल 13 बार। क्या सर 1 साल में तो 12 महीना होता है, तो 13 बार कैसे होगा? तो हर एक महीना में 2-2 दिन बचता है ना, हर एक महीना में 2-2 दिन बचा, तो 12 दूना 24, 4 28, तो 4 दिन के में गड़बड़ है। अभी 28 है तो 1 दिन आगे पीछे भी होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जैसे अगर इस जनवरी माह में अंडाशय कार्य किया, यह अंडाशय कब कार्य किया? जनवरी माह में। यह जनवरी में नहीं करेगा, ये रुक कर रहेगा, स्थिर रहेगा, आराम करेगा। क्या करेगा? आराम करेगा, क्योंकि एक ही बार में दोनों अंडाशय कार्य नहीं करते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब यह जो है फरवरी में इसका बारी आ जाएगा, फरवरी में यह अंडाशय कार्य करेंगे। जिस तरह इधर से कार्य बता उसी तरह ये भी कार्य करते हैं। 28 दिन इसमें, फिर 28 दिन इसमें। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब यह 28 दिन के बाद यहाँ पे किसी से नहीं मिला तो यह बाहर। अब एक चीज और, 35 से 40 साल, यानी लगभग आईएस 45 साल उम्र, 45 वर्ष तक यह अंडाशय जो है अंडाणु परिपक्व होते हैं। उसके बाद अंडाशय के अंडाणु निर्माण नहीं करते, यानी उसके बाद वह महिला जो है और बच्चे का निर्माण नहीं करेंगे। जब अंडाणु निर्माण नहीं होगा तो बच्चा बन सकता है। कहीं कहीं देखते होंगे कि शादीशुदा हो जाता है, 4 साल 5 साल तक उसको बच्चे नहीं होते, तो लोग गांव में उसको गलत दृष्टि से बांझ के गाली जैसा प्रयोग करते हैं, लोग उसको दूसते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह स्त्री में प्रॉब्लम हो या उसके पति में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो उसका वृषण का निर्माण होता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब वह वृषण यहाँ पे जाता है तो वही नहीं जिंदा बचे, एक को जिंदा न बचे। यहाँ पे एक और चीज समझिएगा कि 7 ml जो शुक्राणु होते हैं उसमें लगभग 20 लाख
7 ml में 20 लाख की संख्या, कितने लाख? 20 लाख की संख्या में शुक्राणु प्रवेश करते हैं। 7 ml जो बीज होता है पुरुष का, उसमें लगभग कितने शुक्राणु होते हैं? 20 लाख शुक्राणु प्रवेश करते हैं। और जब 20 लाख जाता है तो 20 लाख जिंदे रहता है? नहीं, उसमें से मात्र एगो बचता है, एगो, अधिकांशतः कभी कताल 2 गो या 3 गो बच जाता है, न तो लगभग। और एक चीज और बताते हैं कि यह जो है यहाँ तक जाने में मात्र 20 मिनट, 15 से 20 मिनट टाइम देते हैं। 15 से 20 मिनट होते तो मरना शुरू हो जाता है। जब यहाँ से प्रवेश किया, यहाँ जाएगा, यहाँ तक जाने में 15 से 20 मिनट के बाद सब मर जाते हैं। 20 मिनट होते होते क्या होता है, टोटल के टोटल 20 लाख मर जाते हैं। तो जब मर जाएंगे तो मान लिया जाए उसको जीवित रहने की क्षमता पुरुष में 9, तुम्हें स्त्री के दोष है नहीं ना। इसीलिए अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहा है, स्त्री को भी चेक करवाना चाहिए डॉक्टरी की सलाह से, और पुरुषों को भी चेक करवाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसका अंडाणु जीवित नहीं हो रहा है या शुक्राणु जीवित नहीं रह रहा है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। इसमें समझे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? किसी में प्रॉब्लम नहीं ना। एक चीज और, शुक्राणु को, ठीक है, यानी शुक्राणु जो है अंडाणु में मिल गया तो क्या हो गया? निषेचन हो गया। यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। यानी पुरुषों के बीच से उत्पन्न शुक्राणु और स्त्रियों में जो निर्माण होते हैं अंडाणु, वो दोनों मिलते हैं, दोनों क्रिया होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, ठीक है। तो जब ध्यान दीजिएगा, एक शुक्राणु हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक शुक्राणु है और यहाँ पे एक अंडाणु है। यहाँ पे मिलन हो रहा है, दोनों का जो है फैलोपियन नलिका में मिलन हो रहा है। कौन नलिका में? फैलोपियन नलिका है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो फैलोपियन नलिका में मिलते हैं तो यह अंडाणु जो होते हैं या गोल होते हैं। ध्यान दीजिए, तो जब यहाँ पे इसमें प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं? अंडाणु में प्रवेश किए, एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिला तो बच्चा का निर्माण क्या होगा? मात्र एक निर्माण होगा। क्या होगा? निर्माण होगा, एक का निर्माण होगा। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ से किसी कारणवश यहाँ जगह बना कर 2 गो चल गया, इसमें क्या प्रवेश कर गया? 2 गो। क्या गो प्रवेश कर गया? देखिए यहाँ पे 2 शुक्राणु प्रवेश कर गया, एक के गो अंडाणु से मिला। क्या गो अंडाणु से मिला? जब एक अंडाणु में 2 गो मिल जाता है, वहीं पे बच्चा का निर्माण 2 गो होता है, लेकिन शकल में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सेम शकल, एक समान शकल, एक जैसा नहीं हो, थोड़ा सा चेंज होगा, मात्र थोड़ा सा। और ये जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 मिनट के आगे पीछे भी जन्म होता है, ठीक है। जब 2 शुक्राणु जो है, जब 2 शुक्राणु इसका जो अंडाणु से मिलेगा, तब कभी कभी क्या होगा कि 2 अंडाणु में एक शुक्राणु प्रवेश किया और यहाँ पे 2 गो अंडाणु से मिल गया। क्या गो अंडाणु से? तो उसी में जब बच्चा का निर्माण होगा, यहाँ पे समझिएगा, हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, फिर से फिगर बना के बता देते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 शुक्राणु है, ठीक है, एक अंडाणु में दोनों प्रवेश कर जाता है। क्या वो? दोनों। यहाँ पे बच्चा का निर्माण जुड़वा होगा या 1 मिनट थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो जुड़वा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट होगा, अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। क्या होगा? दिखाई दे देगा कि इसका अंकित नाम है और उसका प्रिंस नाम है, ठीक है, चेंज होगा। लेकिन जब एक शुक्राणु जो है वह 2 अंडाणु यहाँ पे है, ये शुक्राणु जो है जो दोनों में यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इससे भी जुड़वा बच्चा जन्म देते हैं। क्या होता है? जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है, जिसमें कोई अंतर नहीं, एकदम सेम टू सेम होगा, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं होगा।
जब एक चीज है कि जब दो गो शुक्राणु जीवित रह सकता है एक अंडाणु और कभी दो अंडाणु एक शुक्राणु, तो ऐसा भी सुने होंगे कोई कोई महिला के 4 गो 5 गो बाल बच्चा हो जाए। सुने हैं ना सुने? देखिएगा कभी कभी साल में निर्माण, जब पेपर आप लोग पढ़िएगा ना, वैसा होता है कभी कभी कि एक बार है कि ये पेपर में हम खुद देखे हैं कि 15 बच्चा का निर्माण हुआ है। ठीक है, कितना? 15 बच्चा का। इस तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी कैसे हो गया? अभी तक ये सर जी तो बताया कि या तो जुड़वा होगा, ऐसे तो गांव समाज में तो आम बात है 3 गो 4 गो तो हो ही गया, 2 गो से ज्यादा आप लोग ना देखे। अरे बगले में है वो वाला टोलवा में है, नाम ना बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसमें 3 गो के हुआ, एगो महिला के एक बार में। ठीक है, एक बार में। एक और चीज कि अब वो कैसे होता है वो भी समझिए। जब शुक्राणु जो है 2 गो रह सकता है, अंडाणु भी तो 2 गो बच सकता है जीवित। ऐसा तो नहीं ना कि शुक्राणु मर गया अंडाणु भी मर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे शुक्राणु जो है, मान लीजिए कि आपको 3 शुक्राणु यहाँ पे जबरदस्ती लड़ के घुस गया, ठीक है, जबरदस्ती यहाँ पे प्रवेश कर गया। क्या गो? 3 गो। क्या गो प्रवेश कर गया? 3 गो यहाँ पे प्रवेश कर गया उसके अंदर। अंडाणु तो भरल है, ये अंडाणु भी तो भरा हुआ है बहुत सारा। तो जब एगो शुक्राणु 2 गो के जन्म दे सकता है तो 3 शुक्राणु है तो 6 गो ना होगी, 4 शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा तो 4 दूना 8। तो कौन बड़का बात है 10-12 को कभी कभी साल में कभी कभी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऐसा भी होता है कि 3 अंडाणु और 3 शुक्राणु एक साथ मिल जाते हैं और अलग अलग ही होता है। तो आप लोग गांव समाज में 5 मिनट के अंतराल पर बच्चे का निर्माण होता है। तो 3 बच्चे हम खुद जानते हैं, तो एक जगह हुआ है, एक बार में 3 बच्चे का 5-5 मिनट के अंतर पर। ठीक है, सोच के ओकर पेट कितना बड़का हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। कौन फोन कर? हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हाँ पिंटू सर जी बोल रहे हैं, बोलिए। आधा घंटा बाद बात करेंगे, रखो अभी पढ़ा रहे हैं, पता ना। चले ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अब आप लोग समझ गए ना कि 4 गो 5 गो भी बाल बच्चा हो सकता है एक बार में। ठीक है, हाँ एक बार में छोड़ दीजिए। ऐसे तो आप लोग के गांव समाज में ये भी सुने होंगे कि कोई व्यक्ति के 12 गो 15 गो 16 गो बच्चा है, माने एक बार में नहीं है लेकिन 16 गो बाल बच्चा। लेकिन बताइए सब पढ़ाई लिखाई कैसे कराएंगे? वह काम जन्म दे दिया, उन्हें बेच दिया, जाओ उन्हें लड़ो झगड़ो खेलो, बस पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। आप लोग बस हम 2 हमारे 2, आप लोग के साथ जो है आप लोग 10 गो 12 गो न करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह यहाँ पे पढ़ाए आप लोग का शुक्राणु जो है अंडाणु से प्रवेश करते हैं तो 3 गो 4 गो बाल बच्चा हो जाता है। एक बार में स्त्री को 3 गो 4 गो एक गांव समाज में भी हो चुके हैं। चलिए इसमें कोई की दिक्कत है कहीं समझने में? इसमें आपको पूछना है कुछ? अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि देखिए अब यही आवाज कम। देखिए एक चीज और यहाँ पे समझेंगे, मादा जनन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जब ज्यादा उम्र हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन कराते हैं। ठीक है, महिला लोग आजकल के गांव समाज के बहुत से अशिक्षित है। जो गया मोहनपुर सर कौन हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, और जाके कहता है कि क्या उसको कहते हैं महिला लोग बच्चा वाला बंद करते हैं, नाम क्या है उसका? ध्यान दीजिए, ये नस कटवा लेता है, लेकिन इसको नस नहीं बोला जाता है, नली कटता है। क्या करता है? नस किसका कटता है? नसबंदी जो होता है पुरुषों का होता है। ठीक है, और नलबंदी किसको होता है? महिलाओं का। क्या कि इसमें नस नहीं होता, नलिका होता है। क्या होता है? नलिका। तो क्या होते हैं कि वहाँ पे फैलोपियन नलिका जो है यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हुआ, नली पर से आगे बढ़वे नहीं करेगा, यह नली से आगे बढ़वे नहीं करेगा तो क्या उसका बच्चा का निर्माण हो सकता है? और कभी कभी क्या होता है ना, ये नली टूट जाता है। जो ऑपरेशन करके डॉक्टर क्या करता है? काटता थोड़े है, एगो तो धागा से छेदा करके दूरबीन वाला मशीन से, और उसमें क्या होता है? धागा से बांध देता है।
तो बांध देने से नली बंद हो गया। किसी कारण बस सुने होंगे ना कि ऑपरेशन करने के बाद यानी नली को बंद कराने के बाद भी बच्चा हो गया, ऐसा सुने आप लोग? सुने हैं ना? ठीक है, तो सुने हैं तो क्या है, ये जो है ना एक धागा से बांध दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन पर किस नली को? फैलोपियन नलिका को। किस नली को? जब इस फैलोपियन नलिका को बांध दिया जाता है तो वह किसी कारणवश वह धागा जो बांधा हुआ वह टूट जाता है, और जब वो टूट गया तो फिर आपका तो रास्ता चालू हो गया। ठीक है, तो पता चला कि ऑपरेशन में बच्चा ना होगा, वो अपना पुरुष स्त्री क्रिया हुआ तो वहाँ पे भी बच्चा का निर्माण हो जाता है। ये सब गांव का शिक्षित लोग हैं, यह जो है इसको बांधने से प्रॉब्लम होता है। आप लोग गांव समाज में बीमारी सुने होंगे, ज्यादातर बचदानी में कैंसर सुने होंगे। तो कहता है कि सिगरेट गुटखा कहियो नशा खाएबे न कर ले और तिया आ ओकरा कैंसर कैसे हो गए, ये वाला बात सुने होंगे। और ज्यादातर आज के लोग में महिलाओं में 2 कैंसर होता है, बचदानी कैंसर और स्तन कैंसर। ठीक है, स्तन कैंसर भी होता है। तो यह जो 2 कैंसर है, तो महिला लोग तो शिखर गुटखा और दारू पिए वाला तो काम ना करते हैं। आप लोग पीते हैं? अच्छा, नैका है पटना में बियर पिए वाला काम चालू है। अब बियर छोड़ो ना, सोडा भी यानी दारू पी लेते हैं। ये सब आप लोग नहीं कीजिएगा, गांव समाज में भी ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे समझ इसको नलिका को बांध देते हैं, ठीक है, बांधने के बाद यह टूट जाता है तो यह फिर अंडाणु, बांधने से भी हानि है। ध्यान दीजिएगा, यह जो परिपक्व हुआ, ध्यान दीजिए, अंडाणु का निर्माण हुआ, निर्माण हो के यहाँ पे आके तो रास्ता बंद है, तो टूट के फिर ब्लड हो गया, तो ब्लड होके जाएगा कहाँ? इसी में ना भरेगा। इसी में भरता है तो वही ये गुप्तांग में कैंसर होने का डर होता है। ठीक है, यह घाव हो जाता है, सूजन हो जाता है, सूजन हो जाता है। कैंसर हमेशा कब होता है? जब घाव होगा तभी आपको कैंसर होगा। अधिकांशतः घाव होने पर ही कैंसर होते हैं। तो एक चीज है कि इसको बांधने के बाद भी डर रहता है बच्चे होने का या इससे बीमारी होने का भी प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि ला ना बड़का ऑपरेशन कर देता, ज्यादा उम्र हो गया, ठीक है, तो ज्यादा उम्र हो जाने के बाद कहते हैं चलो बड़के ऑपरेशन कर देते हैं। तो बड़ा ऑपरेशन में गर्भाशय को यहाँ पे देहात में बचदानी कहा जाता है। गर्भाशय को देहात में क्या कहा जाता है? बचदानी। ठीक है, तो जब बचदानी कहा जाता है और हम लोग किताबी भाषा में उसी को गर्भाशय कहते हैं, तो जाता है और कहता है कि डॉक्टर से कि हमको बचदानी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? बचदानी ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, बच्चा नहीं होगा। अब मान लिया जाए कि डॉक्टर कर गया तो डॉक्टर बचदानी निकालता है? नहीं। जब बचदानी के ऑपरेशन करेला कहता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो आपके शरीर का अंग हो गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गर्भाशय, ऐसे मूत्राशय भी इसके ठीक सट के इसी पर रहता है, तो तो रहबे करता है, वो किडनी से जुड़ा हुआ होता है। मूत्राशय किससे जुड़ा हुआ होता है? किडनी से। तो यहाँ से जो गर्भाशय जो है परत गर्भाशय, इसको कहा जा रहा है काट के हटाने के लिए। गर्भाशय को क्या कहा? तो काट के हटाने के लिए। जब गर्भाशय हटाइए दिया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि अंडाणु के रख के की करेगा? जब इतना बड़का थैली जो है गर्भाशय जिसमें बच्चा रहता है तो हटा देंगे तो छोटा सा नली में, तो डॉक्टर इसको काट देता है और इस सब को यहाँ से गर्भाशय में जुड़ा हुआ इस सब को काट के सब निकाल देता है। तब उसके बाद बच्चा होने की संभावना नहीं है। समझ गया? इसमें बच्चा होने की संभावना नहीं है। तो जब ये निकालता तैयो एगो बीमारी होता है, हिस्टीरिया की बीमारी होता है। ठीक है, हिस्टीरिया का बीमारी होता है, और वह जो है हिस्टीरिया एक दूसरे को आकर्षित करने वाला बीमारी है। तो वह जो है पुरुषों के प्रति आकर्षित ज्यादा होते हैं। पुरुषों के प्रति क्या होते हैं? आकर्षण। उसी बीमारी को कहा जाता है हिस्टीरिया की बीमारी। अब हम लोग आगे यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब इसको निकाल दिया, ऑपरेशन हो गया, तभी उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये वो बच जाता है। वो बीमारी का नाम हिस्टीरिया। समझ गए? अब इसके बाद अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है।